और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। चाहे टैरिफ हो या फिर जियोपॉलिटिक्स, विदेशी नेताओं के बयान उस पर आ रहे हैं। भारत रेसिप्रोकल पर भरोसा नहीं करता है, भारत अपनी कूटनीति पर काम करता है और फिर दुनिया को उस कूटनीति का लोहा मानना पड़ता है। इसलिए भारत आज जियोपॉलिटिक्स की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। दरअसल भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले ट्रंप भी अब पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, टेंशन को खत्म करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के कई मायने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से दोनों देशों में व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगाया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने ये कदम उठाया था। अमेरिका और दिल्ली के बीच लगातार व्यापार वार्ता चल रही है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत बेहद अहम है। अमेरिका भारत पर लगाए टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। भारत अमेरिका टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहल की तो पीएम मोदी ने भी इसका स्वागत किया। ट्रंप की पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी एक एक्सपोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। हमारी टीम इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी 6 सितंबर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका संबंधों को बहुत ही खास रिश्ता कहा था। लेकिन ट्रंप एक तरफ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ भी लगा चुके हैं, वो भी रूस से व्यापार की वजह से। और अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बीते कई महीनों से बात भी चल रही है। यूएसटीआर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल 11 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें अमेरिका से भारत 3.46 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ और भारत से अमेरिका 7.35 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। दरअसल जब से पीएम मोदी चीन के दौरे से वापस आए हैं, तभी से ट्रंप के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को एक साथ देखकर भी ट्रंप ने भारत को चीन के हाथों खोने वाला बयान दिया था और बच्ची कुची कसर ब्रिक्स के इमरजेंसी वर्चुअल समिट ने पूरी कर दी। इस बीच समिट का मकसद ही अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था और ब्रिक्स समिट की इमरजेंसी वर्चुअल समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारे में अमेरिकी टैरिफ नीति पर तंज कस दिया था। Times of uncertainties. Your Highness, Excellencies, trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. We hope that this realization will be part of the takeaways from today's meeting. ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत ना डिगा ना झुका और इसका असर ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद बातचीत के लिए पहल करने लगे। ट्रंप के पहल का पीएम मोदी ने स्वागत भी किया है। अब आने वाले कुछ दिन भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के लिए निर्णायक होने वाले हैं। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप